चिदंबरम के बड़े खुलासे के बाद मनीष तिवारी ने भी कांग्रेस के होश उड़ा है। मनीष तिवारी बोले, चिदंबरम के बयान की अनदेखी नहीं कर सकते। राहुल की कांग्रेस का शर्मनाक चेहरा सामने, बीजेपी ने जमकर लगाई क्लास। रीढ़ की हड्डी तो राहुल गांधी गिरवी कर चुके थे, वो दमखम कहां था? जैसे भारत ने, हमारी वीर सेना ने मजबूती से ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को उसकी हैसियत, औकात दिखाई। मनीष तिवारी जी ने कल अपने इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कहा है कि द स्टेटमेंट्स ऑफ पी चिदम्बरम कैन नॉट बी डिसरिगार्डेड, अर्थात जो पी चिदम्बरम साहब ने कहा है उसे डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता, उसे खारिज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की मुंबई हमलों पर तत्कालीन यूपीए सरकार की अमेरिकी दबाव वाली प्रतिक्रिया को लेकर की गई टिप्पणी पार्टी को बहुत भारी पड़ रही है। कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता ने इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने भी पी चिदंबरम के बयान का समर्थन करते हुए ये कह दिया है कि पूर्व गृह मंत्री ने जो कुछ कहा उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। दरअसल कांग्रेस नेता के उस कथित टिप्पणी पर बड़ा सियासी बवाल हो गया, जिसमें उन्होंने मुंबई हमलों के बाद अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने का फैसला लिए जाने की बात कही थी। मनीष तिवारी ने भी पी चिदंबरम से जुड़े मुद्दे पर कोई स्टैंड लेने से तो इनकार किया, लेकिन यह जरूर बताया कि हमलों के 2.5 दिन बाद कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड ये था कि हमें गतिशील रूप से जवाब देना होगा। मैंने ये बात भी एआईसीसी की ओर से कही थी। इसके बाद 30 नवंबर को सीडब्ल्यूसी की एक बैठक होती है, जहां तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल से इस्तीफा देने को कह दिया जाता है और चिदंबरम से कार्यभार संभालने को कहा जाता है। अपनी किताब में पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन और पूर्व एनएसए एमके नारायण ने भी लिखा है कि उन्होंने कोई दंडात्मक कार्रवाई से परहेज क्यों किया। इसके आगे तिवारी कहते हैं कि इन परिस्थितियों में लेखों से ये बात उभर कर सामने आती है कि सभी विकल्प पर सोचने के बाद दंडात्मक विकल्प को छोड़कर कूटनीतिक विकल्प को अपनाया गया। यानी चिदंबरम के बयान को लेकर भी उन्होंने कहा कि पूर्व गृह मंत्री थे और ऐसे में उनके बयान की अनदेखी नहीं हो सकती है। बता दें आपको कि कांग्रेस के जो नेता है राष्ट्रीय दल भी, उन्होंने हाल ही फिलहाल में चिदंबरम के बयान को लेकर ये बात कही थी कि उन्होंने पूरी तरीके से कांग्रेस को राहुल गांधी के हाथ कमजोर करने का काम किया है। 16 साल बाद ये मामला क्यों उठाया गया है? अगर अमेरिका से तब यूपीए सरकार पर कोई प्रेशर था तो उन्हें इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया था? अब आपको बता दें कि ये वही कांग्रेस है जिनके सरेंडर की कहानी अब इनके ही कांग्रेस नेताओं द्वारा बताई जा रही है, चाहे पी चिदंबरम हो या फिर अब मनीष तिवारी हो। लेकिन ये वही कांग्रेस है जो आप कह सकते हैं कि सीज फायर की जो झूठी कहानियां थी उसे आगे बढ़ाने के लिए, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ये नरेंडर सरेंडर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बाकायदा पोस्ट करते थे, अमेरिका को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते थे, लेकिन अपनी कूटनीति के चलते उन्होंने क्या कुछ काम किया है ये अब उनके नेता ही बयां कर रहे हैं, जिससे साफ तौर पर समझ आता है कि कांग्रेस की दोहरी राजनीति क्या है। बता दें आपको कि मनीष तिवारी ने इससे पहले भी बिना नाम लिए नेपो किड को लेकर भी तंज कसा था और अब उन्होंने पी चिदंबरम के बयान का समर्थन कर दिया। इस बीच अब भाजपा ने इसे लेकर यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और मनीष तिवारी की हालिया टिप्पणी को हवाला देते हुए आरोप लगाया कि 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली सपरंग सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो अमेरिका दबाव में झुक गई थी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वो 4 दिन से विदेश में है और उनका एकमात्र काम भारत को बदनाम करना है। यहाँ भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गौरव भाटिया ने कांग्रेस और शीर्ष नेतृत्व से यह स्पष्ट करने को कहा कि मनमोहन सिंह सरकार ने भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की अनुमति क्यों दी। भाटिया ने बताया कि तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री चिदंबरम ने साक्षात्कार में कहा था कि पूरी दुनिया में नई दिल्ली पर टूट पड़ी थी ताकि उसे आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से रोका जा सके। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है इनका। चिदंबरम जी ने यह भी स्पष्ट किया है, यह फैसला सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से लिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, तो ये याद रखिए, एक तरफ पूर्व एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं कि आप हमें खुली छूट दीजिए, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, लेकिन रीढ़ की हड्डी तो राहुल गांधी गिरवी कर चुके थे, वो दमखम कहां था? जैसे भारत ने, हमारी वीर सेना ने मजबूती से
ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को उसकी हैसियत औकात दिखाई, कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह जी कर पाते, क्योंकि रिमोट कंट्रोल से सोनिया गांधी जी कह रही थी कुछ मत करिए। ये किस तरह की विदेश नीति थी, ये सवाल आज पूछा जाएगा और हमें याद रखना चाहिए कांग्रेस कर क्या रही थी। ये एक बड़ा सवाल है। आतंकी हमला होता है, उस वक्त गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी एक दिन में 24 घंटे में 3 बार बंद गले का सूट बदलते हैं। कांग्रेस की सरकार में प्राथमिकता यह थी कि इस आतंकी हमले पे मूवी कैसे बनेगी। जो स्थल था जहां आतंकी हमला हुआ उसकी रेकी कर रहे थे और फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ मूवी का डायरेक्शन आवश्यक था, लेकिन भारत मजबूती से कार्रवाई करे ये प्राथमिकता सोनिया गांधी, राहुल गांधी इनकी नहीं थी। और एक बात और मैं बहुत पीड़ा वाले मन से कहता हूं, राहुल गांधी क्या कर रहे थे? 26/11 आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी नाच गाना डांस कर रहे थे सुबह 4-5 बजे तक। उन्हें होश नहीं था। नाच गाना, खुशियां मनाई जा रही हैं। यह है राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, जो कि विदेशी धरती पर जाके मजबूत भारत को कहते हैं कि भारत नेतृत्व नहीं करना चाहता विश्व का। अरे अपरिपक्व बालक, कांग्रेस का नेतृत्व तुम नहीं कर पा रहे तो भारत को बदनाम करोगे आप। जैसे कि आपने सुना, गौरव भाटिया ने कहा कि तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री कोडोलीजा राइस ने इससे और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से प्रतिक्रिया न देने को कहा था। भाजपा नेता ने कहा कि और कोई कार्रवाई नहीं की गई। भाटिया ने आरोप लगाया, जब कांग्रेस शासन के दौरान 26/11 के हमले के बाद भारत कड़ी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था, तब सोनिया गांधी वाशिंगटन के निर्देशों का इंतजार कर रही थी। ये कांग्रेस के नेतृत्व वाली कमजोर और समझौता वाली सरकार की विदेश नीति है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो है, इस मामले पर संबित पात्रा का भी बयान सामने आया है। संबित पात्रा ने भी इस मामले को लेकर इन पर जमकर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने कहा है कि नटवर सिंह की आत्मकथा बरबला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी की सरकार अमेरिका के सलाह मशवरे करने के बाद कैबिनेट मंत्रियों का फैसला करती है। नटवर सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि सोनिया गांधी सरकार अमेरिका से सलाह मशवरा करने के बाद भारतीय कैबिनेट मंत्रियों के नाम तय करती थी। उनका मानना था कि संगत मुझे उस विदेश के मैं देश नहीं उठने दूंगी। इस दौरान उन्होंने मनीष तिवारी के बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, राहुल सोनिया पर जमकर निशाना साधा है। सुनिए क्या कुछ उनका कहना है। कल एक इंटरव्यू में मनीष तिवारी जो कि कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और अभी सांसद भी हैं। मनीष तिवारी जी ने कल अपने इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कहा है कि द स्टेटमेंट्स ऑफ पी चिदम्बरम कैन नॉट बी डिसरिगार्डेड, अर्थात जो पी चिदम्बरम साहब ने कहा है उसे डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता, उसे खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उस समय गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। और मनीष तिवारी आगे कहते हैं, उनके इंटरव्यू के एक्सर्प्ट्स को देखिएगा तो वो कहते हैं कि द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ द कांग्रेस आफ्टर 2.5 days ऑफ द अटैक वाज दैट वी मस्ट रिस्पॉन्ड काइनेटिकली। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल पोजीशन था कि हमें काइनेटिकली, अर्थात हमें किसी प्रकार के बदले के भाव के साथ काम करना है। और मनीष तिवारी जी खुद कहते हैं इंटरव्यू में कि मैंने खुद एआईसीसी के पोडियम से कहा कि बदला होना चाहिए, इसके खिलाफ हमें कोई जंग छेड़नी चाहिए। और सीडब्ल्यूसी में उसके पश्चात शिवराज पाटिल, आपको पता है, वो कपड़े बदलने के कारण उनका इस्तीफा लिया गया और उसके बाद पी चिदम्बरम जी को लाया गया। और फिर मनीष तिवारी जी कहते हैं शिव शंकर मेनन, जो कि उस समय फॉरेन सेक्रेटरी थे, और जो फॉर्मर एनएसए एम.के. नारायणन, इनके किताबों में भी लिखा गया है कि डिप्लोमैटिक कारणों से, सामरिक वजहों से यह निर्णय लिया गया यूपीए की सरकार द्वारा कि किसी प्रकार की कार्यवाही पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की जाएगी।
किसी प्रकार की कार्यवाही पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की जाएगी, यह निर्णय लिया गया और यह किताबों में भी दर्ज है। मनीष तिवारी जी आगे कहते हैं कि चूंकि पी चिदम्बरम तत्कालीन गृह मंत्री थे, इसलिए जो पी चिदम्बरम जी ने कहा कि कोंडोलीजा राइस ने, यूएस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने फोन किया था मनमोहन सिंह जी को और गृह मंत्री जी को, जिसके कारण पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मित्रों, जरा सोच के देखिए, यह उस समय का भारतवर्ष था। 26/11 एक कलंक है। 26/11 जिसमें लगभग 160 हिंदुस्तानियों से अधिक लोगों की मौत हुई। 26/11 जो कि इट्स ब्लॉट इन द नेम ऑफ, आई वुड से, ह्यूमैनिटी। टेररिज्म का एक चरम सीमा भारतवर्ष देखता है और उस समय केवल इसलिए, कोट अनकोट, बिकॉज द होल वर्ल्ड डिसेंडेड अपॉन न्यू दिल्ली, पूरे विश्व ने चाहा कि कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि कुछ हम नहीं करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। यह था उस समय का हिंदुस्तान गांधी परिवार के शासनकाल में। आपको क्या लगता है, यह निर्णय किसने लिया होगा? मैं आज आपको बताता हूं, यह निर्णय गैर कानूनी तरीके से और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सोनिया गांधी जी ने लिया होगा एंड सोनिया मैडम ने ही डिक्टेट किया होगा मनमोहन सिंह को और मनमोहन सिंह जी के साथ साथ गृह मंत्री चिदम्बरम जी। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, इसी के साथ साथ बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी। एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि पी चिदम्बरम के बाद अब मनीष तिवारी ने पुष्टि की है कि 26/11 के बाद यूपीए ने आत्मसमर्पण कर दिया और पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की। सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली यूपीए को कार्रवाई करने से किसने रोका? विदेशी दबाव या समझौता? आज जब ऑपरेशन सिंदूर में एक नया समन्वय स्थापित किया है तो कांग्रेस सेना को कमजोर करने का काम करती है और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देती है। ये बेहद ही ज्यादा शर्मनाक है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम नेताओं के आपने बयान सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।